नमस्कार साथियों, मैं कोमल शर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी जानकारी जो आपके घर में के सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति से सीधा संबंध रखती है। आज हम बात करेंगे मृत व्यक्ति की वो 7 चीजें जो घर में रखी रह जाएं तो विनाशकारी परिणाम दे सकती है। ये बातें प्राचीन शास्त्रों, ज्योतिष, वास्तु और अनुभव पर भी आधारित है। वीडियो को अंत तक जरूर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि गलती से भी यदि ये चीज़ें घर में रह जाएं तो अनजाने में ही सही हमें अपने ही जीवन में बहुत सी समस्याओं को बुलावा देना पड़ जाता है। मृत व्यक्ति की ऊर्जा क्यों रहती है घर में, चलिए जान लेते हैं। जब कोई व्यक्ति इस संसार को छोड़कर जाता है तो उसके साथ उसकी देह की ऊर्जा भी बदल जाती है। जीवात्मा आगे बढ़ जाती है, परंतु उससे जुड़ी वस्तुओं में कभी कंपन, उसका स्पंदन कुछ समय तक रहता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, मृत व्यक्ति से जुड़ी चीज़ों को घर में अधिक दिनों तक नहीं रखना चाहिए। अर्थात जो मृत व्यक्ति है उससे जुड़े हुए जो भी घर में चीज़ें हैं, सामान हैं, उन्हें हमें अपने घर में ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा समय तक संभाल कर नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि जितने जल्दी सामान को बाहर निकाला जाए उतना ही अच्छा होता है। देखो दोस्तों, जो प्राणी है, जो जा चुका है, वो हमारे सीने में बसा हुआ होता है, लेकिन यह एक कड़वा सच है। हमें इसे स्वीकार करना पड़ता है कि जो चला गया वो वापस कभी नहीं आएगा। उसका नया जीवन होगा, उसका वो एक अलग से उसके लिए नए नए रास्ते खुलेंगे। हम नहीं जानते कि वो किस रूप में, कहाँ पर उसका जन्म होगा, उसकी आत्मा किसके साथ रहेगी, किस रूप में रहेगी, हमें यह कुछ भी नहीं पता है। बस इसके लिए हमें करना क्या है, उनसे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जो हमारी ज़िंदगी से जा चुके हैं उनसे हमें दूरी बनानी होगी। अगर हम उन्हीं तक चिपके रहेंगे तो दोस्तों आगे का जीवन हमारा सफल नहीं बना सकते हैं। इसलिए जो भी वस्तुएं उनसे जुड़ी हैं, जो हमें उनकी याद दिलाती है, तकलीफ़ देती है, उन्हें हमें अपने घर से हटाना आवश्यक होता है। वो 7 चीज़ें जिन्हें तुरंत घर से बाहर करना ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं वो कौन कौन सी 7 चीज़ें हैं जिन्हें हमें तुरंत ही मृत व्यक्ति के जाते ही हमें अपने घर से बाहर कर देनी चाहिए। नंबर 1, मृत व्यक्ति के कपड़े। जी हाँ दोस्तों, कपड़ों में उस व्यक्ति के शरीर की ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। इन्हें घर में रखने से घर के वातावरण में भारीपन, नकारात्मक ऊर्जा, घर वालों के स्वास्थ्य पर असर देखने को मिलता है। इसलिए दोस्तों इन कपड़ों को दान कर देना चाहिए या फिर बाहर किसी ज़रूरतमंद को ये कपड़े दे देने चाहिए। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि मृत व्यक्ति के कपड़े हमें कभी भी अपने घर में संभाल कर नहीं रखना चाहिए। मैं जानती हूँ कि एक साथ सारे सामान निकाल देना, सारे कपड़े निकाल देना बहुत भारी लगता है। ये कोई छोटी बात नहीं होती है, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे हमें हिम्मत रख के ऐसा करना पड़ता है और तभी यह सही भी होता है। नंबर 2, उनका कंघा, बालों वाली वस्तुएं। कंघों में मानव बाल होते हैं और बाल ऊर्जा को पकड़कर रखते हैं। इसे रखने से रोग, चिंता और मानसिक तनाव भी बढ़ता है। शास्त्र कहता है कि इसे तुरंत नष्ट कर दे या फिर किसी को दे दे। दोस्तों हमें कभी भी उनका बाल, जो जिससे बाल बनाए जाते हैं, उस कंघे को, उन वस्तुओं को हमें अपने घर में नहीं रखना चाहिए, बल्कि तुरंत ही हटा देना चाहिए। नंबर 3, टूटा हुआ चश्मा या इस्तेमाल की हुई
चश्मा केस। चश्मे में आँखों की ऊर्जा होती है। मृत व्यक्ति के चश्मे को रखने से घर में भ्रम, बहस, मानसिक अशांति बढ़ती है, इसलिए इसे अपने घर में ना रखें। तुरंत ही चश्मा या फिर टूटे हुए चश्मे के डिब्बे को घर से निकाल देना चाहिए। नंबर 4, उनके जूते चप्पल। जूते भी सबसे भारी और नकारात्मक वस्तु मानी जाती है। इनमें घर की गंदी ऊर्जा जमा होती है। मृत व्यक्ति के जूते चप्पल घर में रखने से घर की लक्ष्मी रुक जाती है। कहीं ना कहीं वो लक्ष्मी हमारे घर में नहीं बढ़ पाती है, इसलिए जूते चप्पल हमें कभी भी मृत व्यक्ति के संभाल कर अपने घर में नहीं रखने चाहिए। नंबर 5, उपयोग की हुई दवाइयाँ। किसी भी बीमारी की दवा, मरहम, ड्रिप, गोली, इंजेक्शन, ये सब रोग ऊर्जा को खींचते रहते हैं। घर में इन्हें रखने से बीमारियां बार बार लौट कर आती है, मानसिक तनाव बढ़ने लगता है और घर की पॉजिटिविटी कम होती जाती है। इन दवाइयों को तुरंत नष्ट कर देना चाहिए या बाहर कहीं कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। नंबर 6, टूटा मोबाइल, घड़ी या इलेक्ट्रॉनिक सामान। ये वस्तुएं मृत ऊर्जा धारण कर लेती हैं। इन्हें रखने से पैसों की हानि होती है, घर में कलह कलेश होती है, कार्यों में रुकावटें आती हैं। इसलिए टूटा हुआ मोबाइल, घड़ी या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, उसे भी हमें अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए ताकि हमारे घर में रुकावटें पैदा ना हो, पैसों की कमी ना हो और घर में कलह कलेश का माहौल ना बने। नंबर 7, उनका पुराना बिस्तर, तकिया और चादर। दोस्तों, कहा जाता है कि जिस बिस्तर पर जिस इंसान की मृत्यु हुई है वो सोया करता था, उसे कहा जाता है कि हम दान में देते हैं। सेज सैया के नाम से हम उसे दान करते हैं। तो दोस्तों, यह है शास्त्रों में इसीलिए नियम बनाया गया है ताकि उसका जो भी बिस्तर हो, तकिया हो, चादर हो, उस सबको हम इस्तेमाल ना करें। ये वस्तुएं उनकी शरीर की अंतिम ऊर्जा के लिए होती है। शास्त्रों में इन्हें घर में रखना वर्जित कहा गया है। इनसे घर में नकारात्मकता और रोग दोनों ही बढ़ने लगते हैं। अब दोस्तों, आपके मन में ये विचार आ रहे होंगे कि हम अपने घर में क्या रखें और क्या दान करें। तो दोस्तों सुनिए, आप मृत व्यक्ति की यादों को घर में रखना चाहते हैं तो बस एक फ्रेम की हुई फोटो रख सकते हैं। बाकी वस्तुओं को दान कर दें या फिर उन्हें नष्ट कर दें। तो दोस्तों, अब साफ समझ में आपको आ गया होगा कि हमें सिर्फ अगर कुछ रखना है तो मृत व्यक्ति की फ्रेम की हुई फोटो को हम अपने घर में रख सकते हैं। बाकी हमें उन वस्तुओं को, उसकी यूज की हुई सभी वस्तुओं को दान कर देना चाहिए या फिर उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए, अपने घर में नहीं रखना चाहिए। इन 7 चीज़ों को घर से हटाते ही घर में हल्कापन आएगा दोस्तों, ऊर्जा में बदलाव आएगा और आपको महसूस होगा कि वर्षों से रुकी हुई किस्मत फिर से गति पकड़ने लगी है। धीरे धीरे आप स्वयं समझेंगे कि हमारी जो किस्मत है वो धीरे धीरे अब बदलने लगी है। किसी समय हमारी किस्मत कहीं पर खो गई थी, कहीं पर अटक गई थी, लेकिन आज वो हमारी किस्मत धीरे धीरे फिर से चलने लगी है। बस एक बार इन नियमों को, इन उपायों को आजमा कर देखिए, आपका कैसे जीवन बदल जाएगा। यह मेरी 100% गारंटी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है, आपके दिल को छू गई है, तो दोस्तों लाइक करे बिना मत जाइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। हम हमारे चैनल पर रोज़ ऐसे ही नए नए और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते हैं ताकि आपका मोटिवेशन बढ़ा रहे, आपका ज्ञान बढ़ता रहे और आपकी सारी समस्याएं हम हल कर सके सिर्फ एक वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों,
अभी तक अगर आपने कमेंट में जय श्री कृष्णा नहीं लिखा है तो जल्दी से जय श्री कृष्णा राधे राधे लिख दीजिए, ताकि भगवान श्री कृष्ण और राधे रानी का आशीर्वाद आपको और आपके परिवार को प्राप्त हो सके। दोस्तों, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए अपने परिवार वालों के पास, रिश्तेदारों के पास, ताकि सभी तक यह वीडियो पहुंच सके।